एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत पिछली वीडियो के अभ्यास प्रश्न से करेंगे। हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि भारत तटीय रडार श्रृंखला नेटवर्क के माध्यम से किन देशों को जोड़ने के लिए इस नेटवर्क को स्थापित करने के लिए अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। ऑप्शन ए श्रीलंका, बी मॉरिशस, सी सेशल्स या फिर डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। हाल ही में मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश से तटीय रडार स्टेशन स्थापित करने के भारत के प्रयास तकरीबन अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। आपको बता देते हैं कि यह रडार श्रृंखला जो कि भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और सेशल्स में मौजूद समान प्रणालियों के साथ जुड़ेगी, हिंद महासागर क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्रदान करेगी। चलिए आज का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में विश्व बैंक की हालिया अपडेट के बाद डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए 62, बी 63, सी 64 या फिर डी 65। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 63। विश्व बैंक ने हाल ही में डेटा अनियमितताओं की समीक्षा के बाद सही डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की है। विश्व बैंक ने चीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अजरबैजान की रैंकिंग को सही किया है और इस नवीनतम डूइंग बिजनेस 2020 की रिपोर्ट में भारत को 63वां स्थान मिला है। चलिए अपना दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि अस्त्र MK1 मिसाइल, IMSAS और BOSS सिस्टम जिन्हें सशस्त्र बलों को सौंपा गया है, किस संगठन द्वारा विकसित किए गए हैं। ऑप्शन ए इसरो, बी DRDO, सी ए और बी दोनों या फिर डी दोनों में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी DRDO। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO की प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित 3 स्वदेशी रूप से विकसित प्रणाली सेना, नौसेना और वायुसेना को सौंप दी है। इसमें इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम यानी IMSAS नौसेना को, अस्त्र MK1 मिसाइल को वायुसेना को और सीमा निगरानी प्रणाली यानी BOSS को थल सेना को सौंपा गया है। चलिए अपना तीसरा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में यूनेस्को ने कुसकुस को अपनी संस्कृति विरासत सूची में शामिल किया है। इसका संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शन ए एक किला, बी एक चित्रकला, सी एक नृत्य या फिर डी एक भोजन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी एक भोजन। हाल ही में उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र के मुख्य भोजन कुसकुस को दुनिया की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। आपको बता देते हैं कि उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में कुसकुस को सेक्सू, कुसक्सी और कसेक्सू भी कहा जाता है और यह उनके भोजन का एक मुख्य प्रकार होता है। चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं की जानकारी जनता को उपलब्ध कराने के लिए जन कल्याण पोर्टल यानी PWP लॉन्च किया है। ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी हरियाणा या फिर डी बिहार। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी राजस्थान। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निवेशकों के लिए आवश्यक 100 से अधिक प्रकार की मंजूरी और सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए वन स्टॉप शॉप सुविधा लॉन्च की है। मुख्यमंत्री ने एलिजिबिलिटी की जानकारी, राज्य योजनाओं के लाभ, उपयोगी परिपत्रों और आदेशों को समेकित करने के लिए जन कल्याण पोर्टल को भी लॉन्च किया है। चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि IUCN के अनुसार भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ में कौन सी प्रजातियां गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत हैं। ऑप्शन ए शार्क, बी किरणें, सी चिमरे या फिर डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN के सार्क विशेषज्ञ समूह ने भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ में शार्क, रे और चिमारे का मूल्यांकन किया है। इस मूल्यांकन के अनुसार देश के महासागरों में पाई जाने वाली 170 प्रजातियों में से 19 प्रजातियों को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया है। चलिए अपना छठा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है। ऑप्शन ए भारत, बी रूस, सी चीन या फिर डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी चीन। हाल ही में चीन ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है और चीन ने इसे 500 मीटर एपरेचर स्फेरिकल टेलीस्कोप यानी फास्ट नाम दिया है। यह टेलीस्कोप चीन के गुइजोउ में पिंगटांग में स्थित है। हाल ही में चीन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए दुनिया में सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप खोलने की घोषणा की है। आपको बता देते हैं कि इस टेलीस्कोप ने साल 2016 में दुनिया में सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के रूप में अरेसिबो ऑब्जर्वेटरी को पछाड़ दिया था। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु किस राज्य सरकार ने वृषात अभियान को शुरू किया है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या फिर डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान वरासत यानी प्राकृतिक उत्तराधिकार की शुरुआत की है। यह राज्य में शुरू किया गया अपनी तरह का पहला अभियान है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित मुद्दों को समाधान करना और भू माफियाओं द्वारा उत्तराधिकार अधिकारों पर ग्रामीणों के शोषण को खत्म करना है। चलिए अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है।
ऑप्शन ए लक्ष्मी विलास बैंक, बी देना बैंक, सी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक या फिर डी कर्नाटक बैंक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। हाल ही में आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है। बैंक पर लगे प्रतिबंध अब 31 मार्च 2021 तक जारी रहेंगे। आपको बता देते हैं कि आरबीआई ने सितंबर 2019 में इस अंतर्राज्यीय शहरी कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को बर्खास्त कर दिया था और विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं, रियल एस्टेट डेवलपर्स को दिए लोन को छिपाने और उसका गलत विवरण देने का पता चलने के बाद इस पर विभिन्न नियामक प्रतिबंध लगा दिए गए थे। चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने किस भारतीय राज्य में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए हाल ही में $42 लाख के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी असम या फिर डी त्रिपुरा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी त्रिपुरा। हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने त्रिपुरा में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए $42 लाख के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के जरिए पूर्वोत्तर भारत में स्थित त्रिपुरा में शहरी सुविधाएं विकसित करने के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। चलिए आज का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 20 दिसंबर, बी 21 दिसंबर, सी 22 दिसंबर या फिर डी 23 दिसंबर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 22 दिसंबर। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। आपको बता देते हैं कि भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 1887 में इसी तारीख को हुआ था। राष्ट्रीय गणित दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में गणित के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए रूस, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका या फिर डी मालदीव। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए।